Kia guys, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड पीआर के बारे में। पीआर आई थिंक सभी के मेन प्रायोरिटी में आता है। आइदर आप लोअर मिडिल और अपर क्लास किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या कि टॉप लिस्ट में आता है। सो अगर आप न्यूजीलैंड वीज़ा में आने का सोच रहे हो या ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा में हो तो इस वीडियो से आपको पीआर के प्रोसेस के बारे में जानने को मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको 2025 के लेटेस्ट रूल्स सबसे सिंपल वे में बता सकूँ। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पीआर और रेजिडेंसी में क्या डिफरेंस है। लोग अक्सर पीआर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में दो अलग चीज़ें होती हैं, रेजिडेंट वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, जिसको कि आप पीआर बोलते हो। जब आपकी फ़ाइल अप्रूव होती है, आपको रेजिडेंट वीज़ा मिलता है। इसका मतलब है कि अब आप न्यूजीलैंड में पक्की तौर पर रह सकते हो, लेकिन इसमें एक ट्रैवल कंडीशन होती है। आप सिर्फ 2 साल तक न्यूजीलैंड के बाहर आना जाना कर सकते हो। अगर आप 2 साल बाद बाहर गए और वापस नहीं आए टाइम पर, तो आपका रेजिडेंसी स्टेटस ख़त्म हो सकता है। जब आप रेजिडेंट वीज़ा पर 2 साल न्यूजीलैंड रह लेते हो, तब आप अप्लाई करते हो पीआर के लिए। पीआर मिलने के बाद आप पर कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आप चाहे 5 साल के लिए इंडिया चले जाओ, आप जब चाहो न्यूजीलैंड वापस आ जा सकते हो एज अ रेजिडेंट। सिंपल वर्ड में, रेजिडेंट वीज़ा आपको रहने की परमिशन देता है और पीआर आपको हमेशा के लिए आने जाने की आज़ादी देता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब आपको रेजिडेंट वीज़ा मिलता है और आप 5 साल हो जाते हैं अगर आपको न्यूजीलैंड में, और आपने हर साल कम से कम 240 डेज़ न्यूजीलैंड में बिताए हैं, तो आप सिटीज़नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिटीज़नशिप मिलते ही आपको मिलता है न्यूजीलैंड पासपोर्ट, जो दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट में से एक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा प्लान हमेशा लंबा रखें, सिर्फ पीआर तक नहीं, सिटीज़नशिप तक। नेक्स्ट है 3 कॉमन पाथवे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। न्यूजीलैंड में रेजिडेंसी लेने के 3 बड़े रास्ते हैं। पहला है 6 पॉइंट सिस्टम, जहां आप अपनी डिग्री, जैसे आप कोई डिग्री कर रहे हो, बैचलर्स या मास्टर्स। फॉर एग्जांपल, मास्टर्स करने के बाद आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं और बाकी के 1 पॉइंट्स आपके अपने वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर सकते हो। ये एज ऑफ 2024 के रूल के अकॉर्डिंग है, बट ओवर द सोशल मीडिया बहुत हाइप्ड है कि अब मास्टर्स करके आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। बट ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मे बी फ्रॉम मिड ऑफ नेक्स्ट 2026 के मिड से आपको ये इम्प्लीमेंट हो जाए विथ मोर रिफाइंड रूल्स। बट एज ऑफ नाउ ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में मोर डिटेल में क्लियर करूँगा। बाकी दूसरा रास्ता है आपका ग्रीन लिस्ट, जिसमें टीयर 1 जॉब जैसे कि इंजीनियरिंग, नर्सिंग, आईटी को सीधा रेजिडेंसी मिलती है, और टीयर 2 जॉब्स जैसे कि टीचर और ट्रेड्स को 2 साल काम करने के बाद रेजिडेंसी मिलती है। और हमारा तीसरा रास्ता है एग्रीमेंट्स का, जो ख़ास तौर पर एज्ड केयर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स के लिए बनाया गया है, जहां 2 साल काम करने के बाद आपको रेजिडेंसी के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। गाइस, अब बात करते हैं 6 पॉइंट सिस्टम। 6 पॉइंट सिस्टम को एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूँ। आपको टोटल 6 पॉइंट्स जमा करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन के पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने न्यूजीलैंड से मास्टर्स की है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब 6 तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 1 पॉइंट और चाहिए, जो आपको 1 साल न्यूजीलैंड में स्किल्ड काम करने के बाद मिल जाता है। बट एज़ पर द लेटेस्ट चेंज, जो कि नेक्स्ट ईयर के मिड से इम्प्लीमेंट होगा, आपको मास्टर्स के 6 पॉइंट मिलेंगे और आपको सीधा पीआर मिल जाएगी। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह कंसल्टेंसी में देखा होगा कि आप न्यूजीलैंड अप्लाई करें, मास्टर्स करें और सीधा 6 पॉइंट्स गेन करें। 6 पॉइंट्स गेन करते ही आपको पीआर मिल जाएगी, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। आपको 6 पॉइंट तभी मिलता है जब आप एक स्किल्ड जॉब करते हो। जैसे अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो, अपनी मास्टर्स की फील्ड में जॉब करनी है, और जो वन ऑफ द मेन पॉइंट है कि आपको एक मीडियन वेज में काम करना है। सिंपल एज ऑफ टुडेज़ रूल, जो अभी का रूल है, उसमें भी आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं मास्टर्स करने के बाद। बट जो एक पॉइंट्स जो आपको गेन करना है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट वही है कि मीडियन वेज में जॉब ढूंढना। क्योंकि अभी करेंटली न्यूजीलैंड में मिनिमम वेज है 23.5 और मीडियन वेज है 33.56। अब देख लो आप, $10 का डिफरेंस है। ऑब्वियसली आपको एक अच्छी जॉब ढूंढनी पड़ती है,
किसी हायर लेवल पे जॉब ढूँढनी पड़ती है। इवन आप कहीं रेस्टोरेंट के कहीं भी मैनेजर वैनेजर भी बन जाओ, स्टिल आपको एक मीडियन वेज नहीं मिलता है। उसके लिए आपको एक अच्छी जॉब ढूँढनी पड़ती है, तब जाके ही मिलता है। वही अगर आप किसी प्लेस में मीडियम वेज वाली जॉब कर रहे हो और आपको 1 साल हो गए हैं वहाँ पे, देन आपके पास 1 पॉइंट्स आ जाता है। सो आपके मास्टर्स के 5 पॉइंट्स और ये 1 पॉइंट्स मिलाकर आप एक अपनी रेज़िडेंट अप्लाई कर सकते हो। बट 2026 जो नया रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 साल का वेट नहीं करना। आपको बस ऐसे आपको जॉब मिली किसी भी फील्ड में अपने और आपको मीडियम वेज मिल रहा है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है, ऑफ़र लेटर होता है, आपको वो और अपना मास्टर्स की डिग्री, ये डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट कर दोगे इमिग्रेशन में, आप स्टिल अपना रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हो। सो यही है अभी का जो रूल है। बट स्टिल मैं बोलूँगा इट्स नॉट वेरी ईजी। आपको न्यूजीलैंड में मीडियम वेज मिलना ही बहुत मुश्किल है। सो आप सोच रहे हो, आपका मेन पॉइंट है कि न्यूजीलैंड आके पीआर लेना है, पीआर ही आपका मेन मोटिव है, तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ आने से पहले रिसर्च करना, आपको कौन सी जॉब में आप टारगेट कर रहे हो और आपको लगता भी है कि फ्यूचर में आपको मीडियम वेज मिल सकता है, तो ही मैं बोलूँगा आना। अदरवाइज़ सबका अपना हसल होता है। बाकी अब दूसरा मैं पॉइंट करता हूँ बैचलर्स के बारे में। तो बैचलर्स के पास भी 3 पॉइंट्स होता है एज़ ऑफ करेंट रूल, बट नेक्स्ट ईयर से 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे वो अपनी बैचलर्स ख़त्म करते हैं उनके पास अभी के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स आते हैं और रिमेनिंग को 3 पॉइंट्स वही वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करना पड़ता है। तो यही है अभी का जो रूल है, 6 पॉइंट्स रूल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, ग्रीन लिस्ट पाथवेज़। न्यूजीलैंड ने कुछ ऐसी जॉब की लिस्ट बनाई है जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनके लिए 2 रास्ते हैं जिसको 2 टियर्स में डिवाइड किया गया है। टियर 1 जो कि है स्ट्रेट टू रेजिडेंस, ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर या सिविल इंजीनियर हो, तो आपको कोई पॉइंट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी न्यूजीलैंड में एक एक्रीडेट एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र मिलता है, आप उसी दिन रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम लाइक अभी जो नया रूल आया है मास्टर्स के लिए भी सेम ही रूल है। जैसे ही आप मास्टर्स करते हो, आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर जॉब मिलती है, मीडियम वेज ऑफ़र होता है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो अपनी रेजिडेंसी। जो नेक्स्ट टियर है जिसको हम टियर 2 बोलते हैं, वो है वर्क टू रेजिडेंस। ये उन लोगों के लिए है जो टीचर हैं या किसी ट्रेड में काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर। इसमें रूल थोड़ा अलग है। आपको पहले न्यूजीलैंड में 2 साल उस जॉब पर काम करना होगा। जैसे ही आपके 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इन सिंपल वर्ड, टियर 1 का मतलब है जॉब मिलते ही रेजिडेंस और टियर 2 का मतलब है 2 साल काम करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द रेजिडेंस। सो जॉब सर्च करते वक्त हमेशा ग्रीन लिस्ट चेक करें। अगर आपका प्रोफेशन टियर 1 में है तो आपको अपनी पीआर की फ़ाइल बाकी लोगों से महीनों या सालों पहले लगाने मिलता है। सो नेक्स्ट, मेक श्योर आप अपना रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये 4 पॉइंट्स फुलफ़िल कर सको। पहला है कि आपकी एज 55 से कम होनी चाहिए। अगर आप 55 से अबव हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आईलेट्स स्कोर 6.5 बैंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका हेल्थ और पुलिस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी सैलरी मीडियन वेज में हो। एज ऑफ करंट मीडियन वेज है 33.56। मे बी जब आप अप्लाई करो तो उस टाइम मे बी ये मीडियन वेज चेंज भी हो सकता है। सो मेक श्योर आपका मीडियन वेज के अंदर ही आए। स्टेप बाय स्टेप समझे तो सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। आपका स्टूडेंट वीज़ा आते ही जिस भी कोर्स में आप आ रहे हो न्यूजीलैंड, मेक श्योर आप अपनी स्टडी अच्छी तरह से करें, उसको क्लियर करना है आपको। आपकी स्टडी क्लियर होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। पोस्ट स्टडी वीज़ा भी बैचलर्स और मास्टर्स को 3 इयर्स का मिलता है और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको 1 ईयर का मिलता है। अब इस पोस्ट स्टडी वीज़ा के पीरियड के अंदर ही अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपको जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप गेन कर सको। सो सबसे पहले आपको किसी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर जॉब ढूंढनी है। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वो होते हैं कि जो कंपनी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो, और आपको सबसे पहले इसको वैसी कंपनी ढूंढनी है। नेक्स्ट आपको देखना है कि आपको मीडियन वेज जल्द से जल्द मिल सके। जैसे आपको मीडियन वेज मिलता है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर, आपको अपना पॉइंट्स देखना है कि कब तक आपके पॉइंट्स कंप्लीट होंगे। जैसे आप देखते हो कि आपके 6 पॉइंट्स हो रहे हैं,
आपको अपना रेजिडेंसी अप्लाई कर देना है। रेजिडेंसी अप्लाई करते ही आपको नेक्स्ट है कि पीआर अप्लाई करना। पीआर के लिए आपको 2 साल तक न्यूजीलैंड रहना है, जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करनी है। 2 साल बाद आपको पीआर मिल जाएगा और पीआर मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है अपना सिटीज़नशिप। वो आपका स्टार्ट होता है रेजिडेंसी। जिस दिन आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिला है उस दिन से नेक्स्ट 5 ईयर तक आपका काउंट होता है। आपको मेक श्योर करना है कि आप 240 डेज़ एवरी ईयर न्यूजीलैंड में स्पेंड करो। जैसे ही आप ये सारे ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो, आप सीधा अपना न्यूजीलैंड पासपोर्ट और सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हो। सो मेरी टिप यही रहेगी, जो भी अगर न्यूजीलैंड आना चाहते हो अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आना, किसी भी कंसल्टेंसी के झांसे में मत आना। जब से आपका ऑस्ट्रेलिया कनाडा का वीज़ा प्रोसेस स्ट्रिक्ट हुआ है, सब कंसल्टेंसी न्यूजीलैंड प्रमोट कर रहे हैं। और ऊपर से जब से ये 6 पॉइंट्स वाला आई है न्यूज़ कि मास्टर्स करते ही आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। सबसे मेन पॉइंट है मीडियन वेज में जॉब ढूंढना। आपका मीडियन वेज में जॉब मिलना ही सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। अगर आप आ ही रहे हो पीआर के पर्पज़ से, तो अपनी फुल स्टडी करके आना, क्या करने से आपको मीडियन वेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और बाकी मैंने इससे पहले भी 3 वीडियो बना रखी हैं, द लाइफ इन स्टूडेंट इन न्यूजीलैंड, और उसमें मैंने आपको बता दिया है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, क्या क्या चीज़ करके आनी चाहिए, क्या नहीं करके आनी चाहिए। सो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देखें। और बाकी मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, अगर आप मास्टर्स के कोर्स में आ ही रहे हो तो कोई स्किल सीख के आना। जैसे कि मैंने बताया था, आपका एक स्किल अंडर आता है ट्रेड, जिसमें कि आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे बहुत सारी स्किल्स जॉब होती हैं जो कि यहाँ पे हाई डिमांडेड हैं। इवन आप किसी भी कंपनी के मैनेजर बन जाओ, इवन उसके कंपैरिजन में अगर इवन आप प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ दैम। सो मेक श्योर यहाँ आ रहे हो तो कुछ स्किल सीख के आओ या कोई सी मैकेनिक का कोर्स करके आओ, जिससे कि आपको यहाँ आते ही अच्छे पे भी मिले, आपकी डिमांड भी हो। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टीयर 2 के अकॉर्डिंग आपको 2 साल उस जॉब में काम करने के बाद पीआर भी मिल जाती है। और द बेस्ट पार्ट, आपको ऐसे स्किल जॉब में मीडियम वेज मिल जाती है ईजिली। So guys, that's it from my side. Thank you for the watching.